सुख कहाँ? लेखक नैमिचंद पाटनी। सुख कहाँ? यह तो सार्वभौमिक सत्य है कि प्राणी मात्र सुख चाहता है, चाहे वह एक इंद्रिय वनस्पति हो अथवा मनुष्य, त्रियंच, देव, कोई भी हो। सब रात्रि दिवस जो कुछ भी करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। सोना जागना, खाना नहीं खाना, पीना नहीं पीना, सिनेमा देखना, शराब पीना आदि अच्छे अथवा बुरे सभी कार्य सुख के लिए ही करते हैं। इसलिए निर्विवाद है कि प्राणी मात्र को सुख चाहिए। कहा भी है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंद। अतः सुख प्राप्त करने के उपायों के संबंध में विचार विश्लेषण करना आवश्यक है। पहले सुख की व्याख्या को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति को जगत सुख मानता है। जगत ऐसा मानता है कि जो इच्छा उत्पन्न हो उसकी पूर्ति हो जावे वह ही सुख है, और पूर्ति नहीं होना ही दुख है। इसलिए जो इच्छाएं उत्पन्न हो, प्राणी उनकी पूर्ति के साधनों को इकट्ठा करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। जो पूर्ति में बाधक हो उन कारणों को दूर करना चाहता है, तथा दूर करने अथवा प्राप्ति के लिए जीवों का घात करना पड़े, कष्ट पहुंचाना पड़े, अन्याय रूप प्रवृत्ति भी करना पड़े तो भी संकोच नहीं करता। ऐसे जीव को 5 पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि हुए बिना नहीं रहते। अर्थात अपने प्रयासों को सफल करने के लिए 5 पापों का उपयोग भी करता है। संक्षेप में विचार करें तो इस शरीर से संबंधित 5 इंद्रियों के अनुकूल कारणों को जगत ने सुख का कारण एवं प्रतिकूल कारणों को दुख का कारण मान रखा है। जैसे इस पर्सन शरीर को अनुकूल लगने वाले साधनों जैसे गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्मी के साधन एवं काम वासना जागृत होने पर उसकी पूर्ति के कारणों को जुटाने का तथा बाधक कारणों को हटाने का प्रयास करता है। पूर्ति के साधन शरीर को पुष्ट रखने के लिए खाद्य अखाद्य, योग्य अयोग्य उपायों को अपनाने में भी नहीं चूकता। रसना जिह्वा को अच्छे लगने वाले एवं शरीर को पुष्ट करने वाले अनेक प्रकार के पदार्थ, चाहे वे अनेक जीवों का घात करके तैयार किए जा सकें तो भी सेवन करता है। जैसे मांस आदि से तैयार किया गया भोजन, इसी प्रकार अनेक अभक्ष्य पदार्थों से तथा बहुत से स्थावरों के घात से तैयार किया गया एवं अनिष्टकारक भोजन, जैसे अजीर्ण में मिष्ठान आदि। इसी प्रकार नशा उत्पन्न करने वाला एवं अनुपसेव्य, जो लोक में भी निषिद्ध हों, ऐसे पदार्थों के द्वारा भी रसना इंद्रिय को तृप्त करने की चेष्टा करता है तथा उनकी पूर्ति के प्रयत्नों में निरंतर रत रहता है। सुख के साधन इंद्रियों एवं शरीर को मानकर उनको पुष्ट करने के प्रयासों में लगा रहता है। घ्राण नाक को अच्छे लगने वाले सुगंधित पदार्थों को जुटाने का एवं अच्छे नहीं लगने वाले पदार्थों को हटाने के प्रयास में रत रहता है। जैसे
इत्र, सेंट, क्रीम, पाउडर आदि अनेक वस्तुएं जिनके तैयार करने में कितने ही जीवों का निर्दयता से वध किया गया हो, तो भी इसका विचार नहीं करता। चक्षु, आँख को सुहावना लगने वाले साधनों जैसे सिनेमा, टेलीविज़न, वीसीआर आदि अनेक साधनों को इकट्ठा करके चक्षु इंद्रिय को तृप्त करने के प्रयास करता है। प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्षमता के अभाव में चोरी, बेईमानी आदि अन्याय करके भी उनको प्राप्त करने के प्रयासों में व्यस्त रहता है। श्रोत्रकर्ण, कानों को अनुकूल लगे ऐसे अच्छे अच्छे गायन आदि साधनों को जुटाने के प्रयासों में लगा रहता है। इस प्रकार शरीर को पांचों इंद्रियों के द्वारा सुखी होने का आधार मानकर यह शरीर मैं हूँ, शरीर ही मेरा जीवन है, ऐसी मान्यता द्वारा शरीर तथा पांचों इंद्रियों को पुष्ट रखने, सजाने संवारने के प्रयास करता रहता है और उसके कारण निरंतर आकुलित रहता है। आकुलता की तीव्रता क्यों होती है? आकुलता की तीव्रता, उग्रता क्यों होती है? यह मान्यता इस कारण है कि यह शरीर ही मैं हूँ, इसलिए मुझे सुखी होना है, तो शरीर की अनुकूलता से ही मैं सुखी होऊंगा। इसके कारण इच्छाएं उत्पन्न होते रहना स्वाभाविक है। इच्छाएं उत्पन्न होते ही उसकी पूर्ति के लिए अत्यंत आकुलित हो उठता है और पूर्ति के प्रयासों के लिए दौड़ने लगता है। जब उन प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो अत्यंत दुखी होता है और तीव्र आकुलता के साथ और भी तेज दौड़ने लगता है। कदाचित पुण्य के योग से उन प्रयासों में सफलता प्राप्त हो जाती है तो भी उनका उपभोग करने के लिए आकुलित होता है। साथ ही प्रयासों की सफलता देखकर अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए और भी तीव्रता आकुलता में आ जाती है। अर्थात एक तो प्राप्त सामग्री के भोगने की आकुलता और साथ ही अन्य सामग्री प्राप्त करने की आकुलता। इस प्रकार दौड़ धूप कम होने के स्थान पर तीव्रता से बढ़ जाती है। सत्य तो यह है कि शरीर ही मैं हूँ, इस ही से मेरा जीवन है आदि मान्यताओं के कारण ही यह प्राणी निरंतर आकुलित रहता है और आकुलता करते करते सारा जीवन नष्ट कर देता है, फिर भी सुखी होता हुआ देखा नहीं जाता। सामग्री के संयोग वियोग से सुख दुख नहीं होता। आज का जगत यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि आकुलता दुख है, वरन यह मानता है कि बाहर के ठाट बाटों की प्रचुरता की कमी और इंद्रिय के विषयों की सामग्री की कमी ही दुख है एवं उनकी पूर्ति ही सुख है। अतः इस संबंध में गवेषणा आवश्यक है। प्रथम इस पर विचार करना चाहिए कि जिनके पास पांचों इंद्रियों की आवश्यकता की पूर्ति के साधन पर्याप्त हों, शरीर भी परिपुष्ट हो तथा सभी बाह्य अनुकूलताएं भी हों, उन्हें तो पूर्ण सुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी देखने में नहीं आता। ऐसे जीव भी आकुलित और दुखी देखे जाते हैं। पहले तो उन्हें प्राप्त सामग्री को अत्यंत गृद्धता पूर्वक शीघ्र शीघ्र भोगने की आकुलता रहती है। भोगने योग्य सामग्री प्राप्त होते हुए भी उनको एक साथ तो भोग नहीं सकता, वरन एक समय एक को ही भोग पाता है। फलतः कभी किसी को भोगने के लिए झपट्टे मारता हुआ
तीव्र आकुलित रहता है, और जब एक साथ भोगने की सामर्थ्य नहीं होती तो अनेक मादक पदार्थ, शराब आदि पीकर भी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। उसमें भी जब सफल नहीं होता तब इतना विह्वल हो जाता है कि नशा करके अचेत होकर पड़ जाता है। कहा भी है कि आशा रूपी, इच्छा रूपी खाड़ा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंत अनंत जीव हैं, उन सबके आशा पाई जाती है, तथा वह आशा रूपी कूप ऐसा है कि ऐसे एक खाड़े में समस्त लोक अणु समान हैं, और लोक तो एक ही है। तो अब यह कहो कि किसको कितना हिस्से में आए। जिनको पर्याप्त इच्छित सामग्री प्राप्त हो चुकी है, उनको तो भोगने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य आकुलता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी देखने में नहीं आता, क्योंकि प्राप्त सामग्री को भोगने के साथ साथ सामग्री को बनाए रखने की एवं भोगने के लिए शरीर व इंद्रियों को पुष्ट करने की तथा जो उनमें बाधक कारण आ पड़े तो उनको हटाने, नष्ट करने की आकुलताएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। सामग्री पर्याप्त होने पर भी उपर्युक्त प्रकार की आकुलताओं के साथ उनको अनाबधी रूप से बढ़ाने की इच्छा इसको और भी अधिक आकुलित बनाए रखती है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि जगत में ऐसा कोई द्रव्य पराधीन तो है नहीं जो हमारे अनुकूल ही परिणमे, प्रतिकूल नहीं परिणमे। अगर ऐसा मान भी लिया जावे तो इच्छा पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति की हो जावे, ऐसा भी संभव नहीं हो सकता। जैसे लखपति से करोड़पति बनने की, करोड़पति से अरबपति बनने की इच्छा किसको नहीं होती, और इच्छा पूर्ति के लिए क्या क्या अनीति अन्याय नहीं करता। कोई उसमें बाधा उपस्थित करे तो उसको जान से मारने से भी पीछे नहीं हटता, फिर भी इच्छा के अनुसार होता हुआ नहीं देखा जाता। आकुलता ही दुख है। एक दृष्टांत पर विचार करें कि लौकिक जन जिसको पूर्ण सुखी कहते हों और जो स्वयं अपने आप को सुखी मानकर इंद्रिय विषयों के भोगों में मग्न हो, उस व्यक्ति को ही अगर कोई टेलीग्राम आ जावे कि तेरे को 1 करोड़ का घाटा हो गया अथवा तेरे पुत्र का मरण हो गया, तो उस व्यक्ति को आप सुखी मानेंगे या दुखी? साथ ही वह व्यक्ति भी अपने आप को सुखी मानेगा या दुखी? विचार करें कि जिस सामग्री की प्रचुरता को सुख माना था वह तो इस समय भी मौजूद है, फिर वह दुखी क्यों हुआ? इनसे आप स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि सुख की सामग्री रहते हुए भी टेलीग्राम मिलने से जो आकुलता उत्पन्न हो गई वह आकुलता ही दुख है, क्योंकि पहले वह आकुलता नहीं थी और जब वह उत्पन्न हो गई तब वह अपने को दुखी मानने लग गया। निष्कर्ष यह है कि सामग्री ना तो सुख का कारण है और ना दुख का कारण, वरन अंदर में होने वाली आकुलता ही दुख है, और उस आकुलता की कमी को ही लोग सुख मानने लगते हैं। यथार्थता तो अंश मात्र भी आकुलता दुख ही है। अतः जिसको सुखी होना हो उसको आकुलता की उत्पादक इच्छाओं को और इच्छाओं की उत्पादक इस मान्यता को छोड़ना चाहिए कि शरीर ही मैं हूँ और शरीर के जीवन से मेरा जीवन है, इससे ही मुझे सुख मिलेगा। यह मान्यता मिथ्या है। प्रश्न: विषयों को भोगने के समय सुख तो लगता है, अतः आप इसको दुख
क्यों कहते हो? उत्तर, जिस प्रकार 106 डिग्री बुखार वाला व्यक्ति बुखार के समय तीव्र आकुलता अनुभव करता था, उसी को 100 डिग्री हो जाने पर कोई पूछता है तो वह कहता है कि अब तो ठीक हूँ, लेकिन साथ ही यह भी मानता है कि यह भी निकालने योग्य है। उसी प्रकार जब इस जीव को इच्छा उत्पन्न होती थी तो पूर्ति के साधनों को जुटाने की व्यग्रता में आकुल व्याकुल होता था, लेकिन जब साधन मिल जाते हैं तो आकुलता की कमी होने से उसको लगने लगता है कि यह ही सुख है, लेकिन वस्तुतः वह सुख नहीं है, क्योंकि एक ही इच्छा हो और उसकी पूर्ति हो जाने पर अन्य इच्छा उत्पन्न ना हो तो कदाचित यह मान भी लिया जावे कि जीव सुखी हो जावेगा, लेकिन एक इच्छा पूर्ति के समय ही अन्य अनेक इच्छाओं की पूर्ति करने संबंधी आकुलता खड़ी रहती है। साथ ही जो सामग्री प्राप्त हुई उसके भोगने संबंधी आकुलता भी उत्पन्न हो गई और भोगने में भी बार बार भोगने की एवं जल्दी जल्दी भोगने की और अनेक प्रकार से भोगने की तथा अकेले भोगने की व अपने स्वजनों के साथ भोगने की तथा लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दुनिया को दिखाकर भोगने की आदि आदि अनेक प्रकार की आकुलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार आकुलता से छुटकारा कभी नहीं मिल पाता। दुखी होने पर भी विपरीत मान्यता के कारण आकुलता में सुख मानकर सारा जीवन बिता देता है, लेकिन जीवन भर के प्रयासों से भी इच्छाओं का एवं पूर्ति करने के प्रयासों का कभी अंत नहीं आता। इसलिए वास्तव में दुखी ही दुखी बना रहता है। निष्कर्ष यह है कि आकुलता ही दुख है, सामग्री की कमी नहीं। इच्छानुसार सामग्री प्राप्त क्यों नहीं होती? प्रश्न, प्रत्येक जीव का प्रयास होता है कि उसको इच्छित वस्तु प्राप्त हो जावे, लेकिन उनमें से किसी को सफलता मिलती है और किसी को नहीं। इसका कारण क्या? उत्तर, विचारने योग्य है कि जीव नया तो पैदा कभी होता नहीं। यहाँ जब पैदा हुआ है तो पहले कहीं था अवश्य, वहाँ से मरकर ही यहाँ पैदा हुआ है, और जो यहाँ से मरता है वह अन्य कहीं भी जाकर निश्चित रूप से उत्पन्न होगा, यह भी निश्चित है। इस प्रकार यह तो प्रतीति विश्वास में आता है कि जीव अनादि का है और अनंत काल तक कहीं भी रहेगा अवश्य। जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र से उसके घर मिलने गया हो और कार्य समाप्त कर रवाना हो गया हो, उसके पश्चात उसको खोजने के लिए उसका पुत्र मित्र के घर आवे और उससे पूछे कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो उसका मित्र सहज ही जवाब देगा कि वे तो यहाँ से चले गए। ऐसा उत्तर सुनते ही पुत्र समझ गया कि वे इस स्थान पर नहीं हैं, लेकिन अन्य स्थान पर हैं अवश्य। उसको ऐसा भ्रम नहीं होता कि वे विश्व में कहीं भी नहीं होंगे। इसी प्रकार जब किसी जीव का मरण होता है तब सब यही बोलते हैं और मानते हैं कि इस शरीर में से जीव निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं मानते कि जीव के अस्तित्व का अभाव हो गया। इस शरीर से निकल जाने पर भी अन्य कहीं भी उसका अस्तित्व है अवश्य, ऐसा सभी मानते हैं। अन्य प्रकार से भी विचार करें कि यदि ऐसा मान भी लिया जावे कि मरण के बाद जीव कहीं उत्पन्न नहीं होता,
और अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो प्रश्न होगा कि जब यह पैदा होगा तब कहाँ से आ जाएगा और कौन किसको कैसे कहाँ से पैदा कर देगा, आदि आदि। जीव की सत्ता को अनादि अनंत मानने वालों के लिए ही उपर्युक्त चर्चा उपयोगी है, नास्तिक एवं चार्वाक मान्यताओं के लिए नहीं। भावों का फल जीव को भोगना अवश्य पड़ेगा। जीव की सत्ता अनादि अनंत मानने पर यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीव जो अच्छे अथवा बुरे भाव वर्तमान में करेगा उनका फल भी उसको अवश्य मिलना चाहिए, अन्यथा सदाचार से रहने का एवं दुराचार छोड़ने का उपदेश निरर्थक हो जाएगा तथा समाज दुराचारी को बुरा एवं सदाचारी को अच्छा क्यों कहेगा। सरकार दुराचारी को दंड और सदाचारी को पुरस्कृत क्यों करती है। इसका तात्पर्य यह है कि जगत में सब कोई सदाचार को अच्छा और बुरे आचरण को बुरा मानते हैं और कहते हैं। निष्कर्ष यह है कि अच्छे भाव करने योग्य और बुरे भाव नहीं करने योग्य माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भाव जो समाज के साथ सरकार की भी जानकारी में नहीं आ सकें, तो क्या ऐसे भाव करने का फल नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए, अन्यथा बुरे भाव करने से कोई क्यों डरेगा एवं अच्छे भाव करने के लिए प्रोत्साहित कैसे होगा। तात्पर्य यह है कि भावों का फल तो होता ही है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। निष्कर्ष यह है कि जीव जब जैसे जैसे भाव करता है तब उसी प्रकार के कर्म उसको बंध जाते हैं। फलस्वरूप अच्छे भाव करने के फल में ऐसे कर्म बंधते हैं जिनके उदय आने पर जीव जैसी इच्छा करता है वैसी सामग्री इसको प्राप्त होती रहती है, और बुरे भाव करते समय जीव ऐसे कर्मों का बंध करता है जिसके फल में इसको जैसी इच्छा करता है वैसी सामग्री नहीं मिलती, प्रत्युत नहीं चाहता वैसी प्रतिकूल सामग्री प्राप्त होती रहती है। कर्म बंधन की प्रक्रिया इसकी है कि बंधते समय ही कुछ कर्म इस प्रकार से बंधते हैं कि वे वर्तमान भव में ही उदय में आ जाते हैं, और कुछ कर्म इस प्रकार से बंधते हैं कि उनके उदय के समय यह जीव इस भव को छोड़कर दूसरे भव में पहुंच जाता है। तब वे कर्म उस भव में फल देते हैं। उन कर्मों को हम पुण्य व पाप कर्म के नाम से जानते हैं। पुण्य के फल में अनुकूल इच्छाओं की पूर्ति होती है तथा अच्छी नहीं लगने वाली सामग्री सहज ही नहीं आती, और आ भी जाती है तो नाश हो जाती है। पाप कर्म के उदय के फल में इच्छाओं के अनुसार सामग्री मिलती नहीं और प्रतिकूल स्थितियां नहीं चाहते हुए भी आ पड़ती हैं। तात्पर्य यह है कि वर्तमान प्रयासों से जीव को सामग्री प्राप्त नहीं होती और प्रयासों से प्रतिकूल परिस्थितियां दूर भी नहीं होती, प्रत्युत पूर्व में किए भावों से जो पुण्य कर्म बांध लिया था उसका उदय आने से वर्तमान का प्रयास सफल होता है, लेकिन भ्रम से यह वर्तमान के प्रयासों का फल मान लेता है, सफल होने पर अभिमान करता है एवं प्रयासों में उग्रता लाकर और भी तीव्रता के साथ प्रयास करने लगता है, लेकिन मिलता उतना ही है जितना पुण्य का उदय होता है। इसी प्रकार पूर्व में किए बुरे भावों से बांधे गए पाप कर्म के उदय के कारण प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं। उनको अपने प्रयास के तरीकों की भूल मानकर
नए नए तरीके जुटाता है और आकुलित होकर दुखी होता रहता है, फिर भी उनमें परिवर्तन कुछ भी नहीं हो पाता। तात्पर्य यह है कि इसके प्रयासों से संयोग तो बदलते नहीं, प्रत्युत आकुलता बढ़ती रहती है। फल यह होता है कि वर्तमान की आकुलता के समय होने वाले पाप भावों के फलस्वरूप फिर नए पाप कर्म बांधता है। उनके उदय आने पर तदनुकूल फल प्राप्ति होने से भविष्य में भी दुखी होगा। इसी प्रकार आकुलता रूप दुख का वेदन करता हुआ भ्रमण करता रहता है। इसका कारण एकमात्र इसकी विपरीत मान्यता है कि मेरे प्रयासों से बाहर की परिस्थितियों को मैं बदल सकता हूँ। उपर्युक्त स्थिति समझ लेने पर इतना लाभ तो अवश्य होगा कि प्रयासों की विफलता के समय दीनता धारण कर तीव्र आकुलित नहीं होगा एवं सफलता के समय कर्तव्य बुद्धि के मिथ्या अभिमान के द्वारा आकुलित होकर फूला फूला नहीं फिरेगा। इस प्रकार दोनों प्रकार की आकुलताओं से बच सकता है। निष्कर्ष यह है कि सामग्री का मिलना नहीं मिलना वर्तमान प्रयासों का फल नहीं है, वरन पूर्व उपार्जित पुण्य अथवा पाप कर्म का फल है। उसके अनुसार ही सामग्री प्राप्त होती है। इसलिए सामग्री जुटाने अथवा हटाने की इच्छाएं तो निरर्थक सिद्ध होती हैं। तात्पर्य यह है कि इच्छाएं ही दुख अर्थात आकुलताओं की जननी हैं। जिसके आकुलता है वही दुखी है और जिसके किंचित भी आकुलता नहीं है वही पूर्ण सुखी अर्थात भगवान है। अतः हमको भी अगर भगवान बनना है तो इच्छाओं का अभाव करना ही एकमात्र उपाय है और जिस मार्ग से इच्छाएं उत्पन्न ना हो उस मार्ग को अपनाना की कर्तव्य है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। वही धर्म एवं वीतरागी पंथ है, वही जिनशासन है। आचार्य समंतभद्र ने कहा भी है कि देशयामि समीचीनम धर्म कर्म निबर्हिणम संसार दुखता सत्वान या धरत उत्तमे सुखे। मैं समीचीन धर्म को कहूँगा। वह धर्म कर्मों का राग द्वेष आदि का अभाव करके प्राणी मात्र को संसार रूपी दुख से छुड़ाकर उत्तम सुख को प्राप्त कराता है। भावार्थ यह है कि धर्म वही है जिसके धारण करने से आकुलता रूपी दुख का अभाव होकर निराकुलता रूपी सुख की प्राप्ति हो। अतः सिद्ध है कि निराकुलता रूपी शांति प्राप्त करने के लिए हमको भी ऐसे ही धर्म का स्वरूप समझकर उसको अवश्य अपनाना चाहिए। अब धर्म का स्वरूप समझने के पहले यह समझना आवश्यक है कि जिस सुख को प्राप्त करना है वह सुख है कहाँ, सुख कहाँ है। लौकिक जनों की मान्यता है कि सुख तो सामग्री की प्रचुरता में से आता है, लेकिन यह मान्यता मिथ्या है। जैसे किसी को गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई और वह उसे मिल गई तो वह मानने लगता है कि सुख गुलाब जामुन में से आया। लेकिन अगर यह मान्यता ठीक है तो 10 गुलाब जामुन के द्वारा 10 गुना सुख मिलना चाहिए। लेकिन अनुभव है कि इच्छा पूर्ति के पश्चात अगर 1 गुलाब जामुन भी जबरदस्ती खिलाया जाए तो खाते हुए भी वह दुखी होने लगता है। गुलाब जामुन में से सुख आ रहा है तो अधिक से अधिक उसको सेवन करने की चेष्टा होनी चाहिए। दूसरी बात,
अगर गुलाब जामुन में सुख है तो उसको चीरकर अंदर देखना चाहिए कि वह सुख है कहाँ, और उसमें से सुख निकाल लेना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यह मान्यता ही मिथ्या है कि सामग्री में से सुख मिलता है। तात्पर्य यह है कि वस्तुओं में सुख होता तो ज़्यादा सेवन से ज़्यादा सुख मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। स्थिति यह है कि जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई थी वह जब तक प्राप्त नहीं होती आकुलित अर्थात दुखी होता है, और जब किसी भी प्रकार से वस्तु को प्राप्त करके या बिना प्राप्त करे इच्छा शांत हो जाती है तो आकुलता घट जाने के कारण उसको शांति का आभास होता है और वह उसी को सुख मानने लगता है। वास्तविकता तो ऐसी है कि इच्छा का उत्पन्न होना ही दुख है। इच्छा आत्मा में उत्पन्न होती है और आकुलता का घटना अथवा अभाव भी आत्मा में ही होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आकुलता वही है जो इच्छा होने पर आत्मा में उत्पन्न होती है। अनुभव में भी ऐसा ही आता है। इसलिए मिथ्या मान्यता का अभाव कर इच्छाओं का अभाव करने का उपाय ही करने योग्य है। जब गुरु उपदेश अथवा जिनवाणी के माध्यम से अथवा किसी भी प्रकार से यथार्थ स्थिति समझ में आ जावे कि सुख बाहर की वस्तु से नहीं आता, अतः उनके प्राप्त करने की आकुलता निष्फल है। कर्म का उदय मानकर संतोष वृत्ति धारण करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है और यही सुखी होने का उपाय है। आत्मा ऐसा विश्वास जागृत कर अगर इच्छाओं को उत्पन्न ही नहीं होने देवे तो सुखी हो सकता है। जिसको इच्छा उत्पन्न ना हो वही परम सुखी है, वही परमेश्वर है। तात्पर्य यह है कि आकुलता रूपी दुख भी आत्मा में होता है, अतः सुख भी आत्मा का आत्मा में ही होना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि आत्मा का सुख अन्य कहीं होता नहीं और अन्य कहीं से आता भी नहीं। जीव दुख उत्पन्न ही क्यों करता है? प्रश्न। जब आत्मा सुख स्वभावी है और सुखी रहने का स्वभाव है तो दुख का उत्पादन ही क्यों करता है? उत्तर। प्रथम यह समझना चाहिए कि दुख उत्पन्न ही कैसे होता है। जैसे लबालब स्वच्छ जल से भरा एक तालाब है, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा फेंका जाए तो शांत पड़ा तालाब अशांत हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा तो अनाकुल स्वभावी अर्थात आकुलता रहित शांत स्वभावी है। उसमें जिस समय इच्छा रूपी पत्थर का टुकड़ा फेंका जावे उसी समय आत्मा में आकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार अनाकुल स्वभावी आत्मा भी दुखी बन जाता है। आत्मा को ऐसी भूल वास्तव में नहीं करनी चाहिए और उसका हित भी उसी में है, लेकिन इसको अनादि से कभी यह विश्वास उत्पन्न ही नहीं हुआ कि मैं स्वयं सुख स्वभावी हूँ। कहीं बाहर से मुझे मेरा सुख लाना नहीं पड़ता। ऐसे विश्वास के द्वारा अगर मैं इच्छा उत्पन्न नहीं होने दूं तो दुख का भी उत्पादन नहीं होगा। लेकिन मानता है कि मैं दुखी हूँ, मुझे सुख चाहिए और सुख बाहर के संयोगों में है, अतः उनसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अनुकूल संयोग इकट्ठे करके उनसे सुख प्राप्त करना चाहिए। आदि विश्वास के कारण संयोगों को इकट्ठा करने की एवं बाधक संयोगों को दूर करने की चिंता में दिन रात लगा रहता है और आकुलित होकर निरंतर दुखी बना रहता है।
इस प्रकार आत्मा दुख की उत्पादक जो विपरीत मान्यताएं हैं उनको स्वयं ही करता है। पांचों पाप और कसायों की उत्पत्ति का कारण। उपर्युक्त मिथ्या श्रद्धा के कारण लालसा, ग्रद्धता जितनी तीव्र होती है, प्राप्त करने की उग्रता भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। फलतः संयोगों की पूर्ति के लिए वह किसी भी प्रकार से हिंसा करने में, झूठ बोलने में, चोरी करने में, काम वासना की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के अनर्थ करने में एवं संयोगों को इकट्ठा करने में एवं बनाए रखने आदि की चिंता से आकुलता कितनी भी तीव्र हो, उसमें जरा भी संकोच नहीं करता। आकुलता को दुख नहीं मानता, वरन कर्तव्य मानकर अत्यंत ग्रद्धता के साथ उसमें 24 घंटे घानी के बैल की तरह जुटा रहता है, दौड़ लगाता रहता है। बाधक कारणों को हटाने के लिए क्रोध उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। सामग्री थोड़ी सी प्राप्त होते ही मान कसाई के द्वारा अपने आप को ऊंचा दिखाने की एवं दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इसी प्रकार इच्छित सामग्री प्राप्त करने के लिए मायाचारी करके भी प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत रहता है। प्राप्त सामग्री को बनाए रखने एवं तृष्णा की उग्रता होने से अधिक बढ़ाने की इच्छा के कारण लोभ कसाए हुए बिना भी नहीं रहती। इस प्रकार उपर्युक्त मिथ्या श्रद्धा वाला जीव सभी प्रकार के पाप एवं कसाएं करने में जरा भी संकोच नहीं करता, वरन आकुलता होने पर भी उसमें सुख मानता है। सारांश यह है कि स्वयं आत्मा दुख का उत्पादक नहीं है, उसको दुख नहीं चाहिए। विपरीत मान्यता ही आकुलता रूपी दुख की उत्पादक है। मेरा सुख संयोगों में है, ऐसी मान्यता ही इच्छाएं उत्पन्न करा के उनके पूर्ति करने संबंधी आकुलताएं उत्पन्न करती हैं। इसलिए आत्मा दुख का उत्पादक नहीं है, वरन उपरोक्त मान्यता ही है। तात्पर्य यह है कि आत्मा को सुखी होना हो तो उपर्युक्त मान्यता का अभाव करे, जिससे कि दुख पैदा ही ना हो, क्योंकि आत्मा तो सुखी ही है। आत्मा को सुख का उत्पादन नहीं करना है, वरन दुख का उत्पादन रोकना है। मान्यता को बदलने का उपाय क्या? प्रश्न तो छोटा है, लेकिन समाधान के लिए विस्तार पूर्वक गवेषणा आवश्यक है। यह जीव अनादि से जिस मिथ्या मान्यता से इच्छाएं उत्पन्न करके राग द्वेष पूर्वक क्रोधादि कसाएं, 5 पाप आदि भाव निरंतर करता हुआ कर्मबंध करके परिभ्रमण करता रहता है, ऐसी मान्यता को दूर करने के लिए अंतरंग में तीव्र रुचि होना चाहिए। संसार परिभ्रमण को दुख रूप मानकर उग्र संकल्प करना चाहिए कि मुझे अब एक भी नया भाव नहीं करना है, एवं सब कुछ बलिदान करना पड़े तो भी मुझे तो यथार्थ मार्ग प्राप्त करना है, और दुख से भयभीतता के साथ अतीन्द्रिय सुख की महत्ता भी होना चाहिए। जब तक उग्र पुरुषार्थ के साथ ऐसा विश्वास उत्पन्न नहीं हो और सच्चा मार्ग प्राप्त करने की लगन नहीं लगे, तब तक अनादिकालीन मिथ्या मान्यता का अभाव होकर यथार्थ मार्ग प्राप्त करना असंभव है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा भी है कि कसाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया वहाँ आत्मार्थ निवास। और भी कहा है कि काम एक आत्मार्थ का
अन्न नहीं मन रोग। सारांश यह है कि उपर्युक्त प्रकार का मार्ग संसार परिभ्रमण से छूटने का उपाय अर्थात धर्म वही जीव प्राप्त कर सकता है जिसके अंतर में ऊपर कहे अनुसार लगन लगी हो, और धर्म प्राप्त करने का पात्र अधिकारी भी वही हो सकता है। अतः उपरोक्त पात्रता प्रकट करके समर्पणता एवं उग्र पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा के धर्म के स्वरूप को समझना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार सुख के अर्थी सभी जीव आत्मा का सुख आत्मा में है और आत्मा में से ही प्राप्त होगा, ऐसे विश्वास के द्वारा सुख प्राप्त करने का उपाय समझकर, श्रद्धा कर, आचरण कर सुखी हों। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। यही सुखी होने का उपाय है।